प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का बयान आम नहीं बल्कि ऐसा राज है जिसे सुनकर आपके दिल दहल उठेंगे, आपकी आंखें हैरत से खुल जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम अपनी जिंदगियों के साथ क्या कर रहे हैं। क्या आप जानती हैं कि औरत की सिर्फ 5 हरकतें ऐसी हैं जो उसके घर में गुर्बत को खुद अपने कदमों से बुला लाती हैं? जी हाँ, वो हरकतें जिन्हें औरतें मामूली समझकर हर रोज करती हैं, वही उनके रिज्क को समेट देती हैं, शौहर की कमाई को बर्बाद कर देती हैं और घरों की खुशियों को मातम में बदल देती हैं। सोचो, अगर एक औरत अपनी जबान से या अपने रवैये से अपने घर को नहुसत में डुबो दे तो फिर सारी इबादतें, सारे वजीफे और सारी दुआएं भी बेअसर हो जाती हैं। आज के माशरे में यही सबसे बड़ी तल्ख हकीकत है कि औरतें अपने गुनाहों को खेल समझकर दोहराती रहती हैं और फिर रोती हैं कि हमारे घरों में सुकून क्यों नहीं, हमारे शौहरों की कमाई कहाँ गायब हो जाती है और हमारे बच्चे फरमाबरदार क्यों नहीं। प्यारी बहनों, याद रखो, ये कोई आम हरकतें नहीं बल्कि वही जहर हैं जो आहिस्ता आहिस्ता घरों को अंधेरों में ढकेल देते हैं। और आज के बयान में मैं आपको इन्हीं 5 हरकतों के बारे में बताऊंगी ताकि आप वक्त रहते अपनी जिंदगियों को बदल सकें। प्यारी बहनों, हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं उस पहली गंदी हरकत के बारे में जो औरत करती है और जिसकी वजह से घर में गुर्बत आकर डेरा डाल लेती है। वो हरकत है शौहर के साथ बदजबानी और उसकी इज्जत को कुचलना। ये वो जहर है जो धीरे धीरे खुशहाल घरों को खा जाता है। सोचो, वो घर जहाँ कभी सुकून की फिजा होती थी, शौहर शाम को मुस्कुरा कर आता था, बच्चे खुशी खुशी खेलते थे, वही घर जब औरत की बदजबानी की आग में जलने लगता है तो खुशियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। शौहर की मेहनत जाया होने लगती है, कमाई हाथ आकर भी हवा की तरह बिखर जाती है और दुआएं भी आसमान से वापस लौट आती हैं। बदजबानी की मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी मीठे कुएं में नमक डाल दिया जाए। कुआं वहीं रहता है, पानी भी वहीं रहता है, लेकिन जायका तल्ख हो जाता है और पीने वाले के गले में आग लगा देता है। बिल्कुल उसी तरह शौहर बीवी के साथ रहता तो है, लेकिन उसकी हिम्मत और दिल का सुकून कड़वा हो जाता है। जब दिल ही जख्मी हो जाए तो काम की बरकत उठ जाती है, फैसलों में एतमाद खत्म हो जाता है और वो घर जिसे कभी बादशाहों के महल की तरह कहा जाता था, कंगालों की झोपड़ी जैसा दिखने लगता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि औरत अगर अपने शौहर की इज्जत करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन जो औरत जबान की सख्ती करे और शौहर की इज्जत ए नफ्स को कुचले, उसके लिए फरिश्ते भी बददुआ करते हैं। गौर करो, जब फरिश्ते ही बददुआ करें तो फिर रिज्क की बरकत कैसे ठहर सकती है। यही वजह है कि आज घरों में पैसा तो आता है मगर सुकून नहीं आता, खाना पकता है मगर बरकत नहीं होती, बच्चे पढ़ते हैं मगर कामयाब नहीं होते। ये सब कुछ औरत की एक जबान की वजह से होता है जो या तो घरों को जन्नत बना देती है या जहन्नम का दहकता हुआ तन्नूर। आज के माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि बहुत सी औरतें शौहर को ताना देती हैं, फलां का शौहर ज्यादा कमाता है, तुम क्या कर रहे हो, या फिर तुम्हारी कमाई से कुछ नहीं होता। ये जुमले छोटे लगते हैं, लेकिन ये वो आग है जो शौहर के हौसले को जला देती है। वो बेचारा दिन भर की थकन के बाद घर आता है सुकून ढूंढने के लिए, लेकिन बदज़बानी की तलवार उसका दिल काट देती है। नतीजा ये निकलता है कि शौहर घर से भागने लगता है, दोस्तों की महफिल में सुकून ढूंढता है, या फिर बीवी से बदजन होकर अपनी मेहनत में दिल लगाना छोड़ देता है। और यही वो लम्हा होता है जब रिज्क के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। प्यारी बहनों, याद रखो, ये पहला और सबसे खतरनाक वार है जो औरत खुद अपने घर पर करती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते आए, दौलत बरकत के साथ टिके और बच्चे भी फरमाओ बरदार बने, तो सबसे पहले अपनी जबान को काबू में लाओ। जबान से इज्जत के फूल निकालो, न कि तानों के तीर, क्योंकि जब औरत का रवैया नरम होता है तो शौहर की कमाई में अल्लाह बरकत डाल देता है, घर का निजाम संभल जाता है और गुर्बत अपना रास्ता बदल लेती है। लेकिन जब औरत अपनी जबान को तेज रखती है तो ये जबान ही वो हथियार है जो खुशहाली को कत्ल कर देती है। प्यारी बहनों, एक इबरतनाक हिकायत सुनो जो तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगी। एक छोटे से कस्बे में एक मेहनती मजदूर रहता था जिसका नाम हारिस था।
हारिस दिन भर धूप में जलता, पसीने में भीगता और शाम ढले घर लौटता तो उसकी जेब में इतना ही पैसा होता जो घर के खाने पीने के लिए काफी हो। कस्बे के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसालें देते थे। उसका घर शुरू में सुकून का गहवारा था। बच्चे हंसी खुशी खेलते, बीवी शुक्रगुजार थी और मोहल्ले वाले उस घर को रश्क की निगाह से देखते थे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद मंजर बदल गया। बीवी की जबान तेज होने लगी। अब वो हर बात पर शौहर को ताना देती। फलां का शौहर तो मोटर पर आता है, तुम अभी तक पुरानी साइकिल पर हो। फलां के घर में रोज गोश्त पकता है और हमारे घर में दाल रोटी भी मुश्किल से बनती है। ये अल्फाज तीर की तरह हारिस के दिल को जख्मी कर देते। वो थका हारा घर लौटता मगर सुकून की बजाय तलखी पाता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिम्मत टूट गई। उसकी मेहनत कम होने लगी, रिज्क की बरकत उठने लगी और वही घर जो कभी खुशहाल था अब गुर्बत और परेशानी का गढ़ बन गया। एक दिन हारिस रात को देर तक जागता रहा। उसने ख्वाब देखा कि उसका घर एक हरे भरे दरख्त की तरह था जिसकी शाखों पर खुशियों के परिंदे बैठे थे। लेकिन अचानक उसकी बीवी की जबान एक कुल्हाड़ी में बदल गई और उसने दरख्त की जड़ पर वार किया। देखते ही देखते परिंदे उड़ गए, दरख्त सूख गया और जमीन पर अंधेरा छा गया। हारिस हड़बड़ाकर उठ बैठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बीवी को जगाया और कहा, अगर हमारी जिंदगी उजड़ गई है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने अपनी जबान से हमारे घर की जड़ काट दी है। बीवी ये सुनकर कांप उठी। उसकी आंखों में नदामत के आंसू थे। उसने कहा, ए मेरे शौहर, मैं आज के बाद अपनी जबान को काबू में रखूंगी। तुम्हें तानों के बजाय इज्जत दूंगी ताकि हमारा घर फिर से खुशियों के परिंदों से भर जाए। उस दिन के बाद बीवी के बदलने से वाकई मंजर भी बदल गया। हारिस की कमाई में बरकत आ गई, बच्चे हंसी खुशी खेलने लगे और वही घर फिर से सुकून और रहमत का मरकज बन गया। प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें यही सबक देती है कि औरत की जबान या तो घर को जन्नत बना सकती है या जहन्नम। अगर जबान से इज्जत और नरमी के फूल झड़ेंगे तो घर की फिजा महक उठेगी, लेकिन अगर जबान से तानों के तीर निकलेंगे तो गुर्बत, नाहुसत और अंधेरे उसी घर को अपना मस्कन बना लेंगे। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी गंदी हरकत के बारे में जो औरत खुद अपने घर पर नहुसत का दरवाजा खोल देती है, और वो है शौहर के माल में फजुल खर्ची और बेजा दिखावा करना। ये हरकत बज़ाहिर मामूली लगती है मगर हकीकत में ये ऐसा जहर है जो घर के सुकून को निगल लेता है और रिस्क को जड़ से काट देता है। गौर करो, शौहर दिन रात मेहनत करके जो पैसा कमाता है वो इसलिए लाता है कि बीवी और बच्चे सुकून से जी सके। लेकिन जब औरत इस पैसे को दिखावे पर उड़ा देती है, जरूरत न होने के बावजूद चीजें खरीदती है, महज दूसरों को मुतासिर करने के लिए जेवर और कपड़ों के अंबार लगाती है, तो वो पैसा जिसमें बरकत होनी चाहिए थी वो आग की तरह जलकर राख बन जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अल्लाह फजुल खर्च को पसंद नहीं करता। और याद रखो, जब अल्लाह नाराज हो जाए तो फरिश्ते रहमत लेकर नहीं उतरते बल्कि नहूसत को साथ ले आते हैं। फजुल खर्ची की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स पानी से भरा घड़ा लेकर खड़ा हो और उसमें 100 सुराख कर दे। घड़ा देखने में भरा हुआ लगता है मगर पलक झपकते ही पानी जमीन पर गिर जाता है और प्यास वैसी की वैसी बाकी रहती है। बिल्कुल यही हाल उस औरत का है जो शौहर की कमाई को फजुल चीजों पर जाया करती है। नजर आता है कि घर में सब कुछ मौजूद है मगर हकीकत में बरकत कहीं और बह चुकी होती है। नतीजा ये कि कल को जब वाकई जरूरत आती है तो हाथ खाली रह जाते हैं। आज के माशरे में यही तल्ख हकीकत है कि कितनी ही औरतें कीमती पर्स, महंगे जूते और फैशन के नए नए कपड़े खरीदती हैं, लेकिन उनके घरों में माँ बाप की दवा के लिए पैसा नहीं होता। बच्चों की तालीम अधूरी रह जाती है और बेटियां झेज के बिना बैठ जाती हैं। दिखावे के इस चक्कर ने न सिर्फ घरों को गुर्बत में ढकेला है बल्कि रिश्तों की बुनियाद भी कमजोर कर दी है। प्यारी बहनों, याद रखो, फजुल खर्ची वो तलवार है जो दौलत को काट देती है, वो आग है जो कमाई को जला देती है और वो कांटा है जो सुकून को दिल से निकाल देता है। अगर घर को खुशहाल रखना है तो फजुल खर्ची से बचो, शौहर की कमाई की हिफाजत करो और अपने घरों को दिखावे के जहन्नम से निकालकर कनात के जन्नत में ले आओ। प्यारी बहनों, एक ऐसी हिकायत सुनो
जो मंजरकशी के आईने में तुम्हें हैरान कर देगी। एक पहाड़ी गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। गांव के सब घरों की छतें कच्ची थीं, मगर उनके घर की छत पर सब्ज बेलें लिपटी हुई थीं, जिन पर रंग बिरंगे परिंदे बैठकर गीत गाते थे। किसान दिन भर खेतों में हल चलाता, हाथों पर छाले पड़ जाते, मगर दिल में खुशी होती कि शाम को थोड़ा सा अनाज लेकर घर लौटेगा और घर में सुकून की फजा कायम रहेगी। लेकिन उसकी बीवी जब भी बाजार जाती, जरूरी चीजों के बजाय कांच के कंगन, सोने के झुमके और चमकीले दुपट्टे खरीद लाती। वो चाहती थी कि मोहल्ले की औरतें उसे देखकर रश्क करें। एक दिन किसान घर लौटा तो उसने देखा कि चूल्हा ठंडा है, बच्चे भूखे बैठे हैं और बीवी नए कपड़े सीने में मसरूफ है। किसान के दिल पर बिजली गिरी, मगर उसने कुछ न कहा। रात को उसने ख्वाब देखा कि उन सब्ज बेलों पर बैठे परिंदे एक एक करके उड़ गए। गीतों की जगह सन्नाटा छा गया और घर के दरवाजे पर गुर्बत ने डेरे डाल ली। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने उनके घर का हाल देखा तो कहा, बेटा, तुम्हारी कमाई में बरकत तभी होगी जब बीवी शौहर के पैसे को दिखावे पर जाया न करे। कपड़ों के रंग हमेशा फीके पड़ जाते हैं, मगर मोहब्बत और कनात के रंग कभी नहीं मिटते। बीवी ये सुनकर लरज गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, काश मैंने ये जान लिया होता कि मेरे शौहर की कमाई मेरे गुरूर के जेवर पर कुर्बान होने के लिए नहीं, बल्कि मेरे घर के सुकून के लिए है। उस दिन के बाद उसने फजुल खर्ची छोड़ दी और रफ्ता रफ्ता परिंदे वापस आ गए। बेलों ने फिर से सब्जा ओढ़ लिया और उनका घर सुकून और बरकत से भर गया। प्यारी बहनों, ये हिकायत यही समझाती है कि फजुल खर्ची खुशबू की बजाय धुआं है, वो धुआं जो घर के सारे रंग और सारी रोशनी को निगल लेता है। अगर तुम अपने घरों को रोशन रखना चाहती हो तो शौहर की कमाई को इज्जत दो, कनात को अपनाओ और दिखावे को दिल से निकाल दो। प्यारी बहनों, हम वक्त जाया किए बगैर अब तीसरी हरकत के बारे में बात करते हैं, जो औरत के अपने ही घर को गुर्बत के घड़े में ढकेल देती है, और वो है घरों में झूठ बोलना और साजिशें करना। ये हरकत बज़ाहिर जबान का खेल लगती है, लेकिन हकीकत में ये वो आग है जो खामोशी से घरों की दीवारों को अंदर से जला देती है। जब औरत अपनी बातों में झूठ मिलाती है, शौहर को सच्चाई के बजाय झूठे किस्से सुनाती है, या अपनी सास, नंद और रिश्तेदारों के खिलाफ साजिशें बनाती है, तो घर की बुनियादें लरजने लगती हैं। रिज्क का फरिश्ता ऐसे घर में दाखिल होने से पहले ही वापस लौट जाता है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि झूठ दिल को काला कर देता है, और दिल जब काला हो जाए तो दुआ भी आसमान तक नहीं पहुंचती। झूठ बोलने वाली औरत का हाल ऐसे है जैसे कोई शख्स आईना धुंध से पोंछने के बजाय मजीद धूल मल दे। बज़ाहिर लगता है कि वो तस्वीर साफ कर रही है, मगर हकीकत में वो खुद अपने चेहरे को देखने के काबिल नहीं रहती। इसी तरह झूठ बोलने वाली औरत समझती है कि उसने शौहर को काबू कर लिया है, ससुराल को शिकस्त दे दी है, या अपने मकसद में कामयाब हो गई है, लेकिन दरअसल वो अपनी इज्जत, सुकून और घर की बरकत सब कुछ खुद अपने हाथ से दफन कर देती है। प्यारी बहनों, जरा सोचो, आज हमारे माशरे में कितनी औरतें मामूली बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। एक बहन ने दूसरी से कुछ कह दिया तो बीच की औरत ने उसे शौहर तक पहुंचाकर ऐसा रंग दिया कि भाई भाई से लड़ पड़े, बीवी शौहर के दिल में नफरत का बीज डाल दे, या खानदान आपस में टूट जाए। यही वो झूठ और साजिश है जो गुर्बत को खींच लाती है, क्योंकि अल्लाह की रहमत वहाँ नहीं रहती जहाँ दिल साफ न हो। और याद रखो, एक झूठ हमेशा दूसरे झूठ को जन्म देता है। औरत एक बात छुपाने के लिए दूसरी घड़ती है, फिर तीसरी और फिर चौथी, यहाँ तक कि एक दिन सच का सूरज निकल आता है और उसके तमाम पर्दे चाक हो जाते हैं। तब न शौहर पर भरोसा रहता है, न बच्चों पर एतिमाद, और न ही खानदान में इज्जत। घर गुर्बत से भी ज्यादा खौफनाक अंधेरे में डूब जाता है और औरत सोचती रह जाती है कि ये सब कैसे हुआ। प्यारी बहनों, झूठ और साजिश से बचो, क्योंकि ये हरकत सिर्फ जबान की कमजोरी नहीं बल्कि नसीब की तबाही है। सच्चाई की रोशनी घर को जन्नत बना देती है, लेकिन झूठ का अंधेरा न सिर्फ गुर्बत बल्कि नहूसत को भी साथ ले आता है। प्यारी बहनों, अब हम चौथी हरकत के बारे में बात करते हैं, और वो है शौहर की गैर मौजूदगी में घर का माहौल बिगाड़ना। ये वो हरकत है जिसे बहुत सी औरतें हल्का समझती हैं, लेकिन हकीकत में ये घर के सुकून को उजाड़ देती है।
और गुर्बत को खींच कर लाती है। जब शौहर बाहर मेहनत मजदूरी कर रहा होता है तो उस वक्त बीवी के जिम्मे ये जिम्मेदारी होती है कि वो घर को संभाले, बच्चों की तरबियत करे और माहौल को मोहब्बत और सुकून से भर दे। लेकिन अफसोस, कुछ औरतें उस वक्त घर में शोर शराबा करती हैं, बच्चों पर चिल्लाती हैं, मोहल्ले भर में झगड़ों की वजह बनती है या टीवी और फोन पर वक्त जाया करके घर को बिगाड़ देती हैं। ये हरकत बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई किसान खेत में बीज डालकर मेहनत करे और उसकी बीवी पीछे से खेत पर नमक डाल दे। जमीन चाहे कितनी ही जरखेज हो, उसमें से फल और फसल कभी नहीं निकल सकती। इसी तरह जब औरत शौहर की मेहनत के बावजूद घर का माहौल खराब कर देती है तो वो रिज्क के दरवाजे बंद कर देती है। अल्लाह की रहमत ऐसे घरों से उठ जाती है जहां सुकून की जगह झगड़े और मोहब्बत की जगह नफरत छा जाती है। प्यारी बहनों, आज के माशरे में ये बहुत आम हो चुका है। कुछ औरतें शौहर की गैर मौजूदगी में बच्चों को बदजबान बना देती हैं, अपने वक़्त को फजुल चीजों में जाया कर देती हैं या फिर अपनी सहेलियों और हमसाइयों में जाकर गीबत और चुगली में दिन गुजार देती हैं। नतीजा ये निकलता है कि शौहर जितना भी कमा ले, घर में बरकत नहीं रहती, रिज्क खत्म होता जाता है और गुर्बत साया डाल देती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने शौहर के घर और औलाद पर जिम्मेदार है। ये फरमान हमें याद दिलाता है कि औरत अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो घर जन्नत बन सकता है और अगर वो गफलत करे तो घर वीरान हो जाता है। प्यारी बहनों, याद रखो, घर का सुकून औरत के हाथ में है। अगर वो चाहे तो उसे जन्नत बना दे, अगर चाहे तो जहन्नम। इसलिए हमेशा शौहर की गैर मौजूदगी में घर को संभालो, मोहब्बत और सुकून का चिराग जलाओ ताकि अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे घर पर साया फगन रहे। प्यारी बहनों, अब हम 5वीं हरकत के बारे में बात करते हैं और वो है शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलना और अपनी मर्जी से घूमना फिरना। ये वो हरकत है जो बज़ाहिर आजादी और खुशी लगती है, लेकिन हकीकत में ये घर की इज्जत और रिज़्क को खत्म करने वाली तेज आंधी है। जब औरत शौहर की मर्जी के खिलाफ घर से निकलती है, मेल मुलाकात में जाती है या दूसरों के साथ बैठक लगाती है, तो ये ऐसा ही है जैसे कोई शख्स अपने ही घर के दरवाजे खोलकर चोरों को दावत दे कि आओ और सब कुछ लूट लो। याद रखो, औरत का असल सुकून उसके घर की चारदीवारी में है। जब वो अपनी मर्जी के मुताबिक बाहर निकलती है तो सबसे पहले घर की इज्जत दाव पर लगती है, फिर बच्चों की तरबियत कमजोर हो जाती है और शौहर का एतिमाद टूट जाता है। और जहाँ एतिमाद टूट जाए वहाँ रिज्क भी खत्म हो जाता है और बरकत भी। ये हरकत बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई कीमती मोती सहन में रख दे और फिर हैरान हो कि क्यों लोग उसे उठा ले गए। औरत अल्लाह के नजदीक उस मोती की तरह है जिसे पर्दे में रखना चाहिए। जब वो मोती पर्दा छोड़ देता है तो अपनी कदर खो देता है। आज के माशरे में ये बीमारी आम हो चुकी है। औरतें सहेलियों के साथ तफरीही मकामात पर चली जाती हैं, घंटों फोन पर गैर जरूरी बातें करती हैं या बाजारों में घूमकर वक्त और पैसा जाया कर देती हैं। फिर वो हैरान होती हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं है, शौहर क्यों नाराज है और बच्चे क्यों नाफरमान हो गए हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, औरत जब अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलती है तो आसमान के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं जब तक वो वापस न लौट आए। ये फरमान हमें झंझोड़ने के लिए काफी है कि औरत के लिए शौहर की इजाजत किस कदर जरूरी है। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घरों में रहमतें उतरें और गुर्बत के साए तुम्हारे करीब न आए तो अपने कदमों को काबू में रखो, गैर जरूरी बाहर निकलने से बचो, अपनी इज्जत को संभालो और शौहर के एतिमाद को टूटने न दो। क्योंकि जब औरत अपनी हदों में रहती है तो अल्लाह उसके घर को बरकतों से भर देता है और जब वो इन हदों को तोड़ती है तो गुर्बत, जिल्लत और नहुसत उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज अगर हम अपने माशरे की तरफ देखें तो दिल दहल जाता है, क्योंकि मर्द वो जिम्मेदार हैं जिन्हें अल्लाह ने कव्वाम बनाया है। लेकिन अफसोस, आज के कई मर्द अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर ऐसी हरकत कर रहे हैं जो न सिर्फ उनके घरों को तबाह कर देती हैं बल्कि उनकी नस्लों को भी बर्बाद कर देती हैं। ए मर्दों, याद रखो, तुम्हारे कांधों पर बीवी और बच्चों का बोझ रखा गया है।
लेकिन आज कितने ही मर्द ऐसे हैं जो अपनी मेहनत की कमाई कहवा खानों, मोबाइल की फालतू मसरूफियात, खेलों और दोस्तियों पर उड़ा देते हैं, और जब घर में गुर्बत आती है तो इल्जाम औरत पर डाल देते हैं। रिज़्क कम होने की असल वजह अक्सर तुम्हारी अपनी लापरवाही और फजुल खर्ची होती है। ये हैरान कुन मगर तल्ख हकीकत है कि आज का मर्द अपने वालिदैन के सामने बुलंद आवाज से बात करता है, उनके हुकूक को भूल जाता है और फिर कहता है कि बरकत खत्म हो गई। सुन लो, वालिदैन की आह जमीन को नहीं बल्कि आसमान को हिला देती है, और एक बाप या माँ का दुख तुम्हारी नस्लों की बुनियादों को हिला देता है। मेरे भाइयों, तुम्हें यह भी सोचना होगा कि बीवी तुम्हारे साथ एक अमानत है। अगर तुम उसे ताने देते हो, दूसरों से तकाबुल करते हो या उस पर जुल्म करते हो, तो ये जुल्म सबसे पहले तुम्हारी कमाई को जला देता है, फिर तुम्हारे सुकून को छीन लेता है। नबी करीम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर हो। तो सोचो तुम कहाँ खड़े हो। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह हमारे घरों से गुर्बत, मुसीबत और नहूसत को दूर कर दे, हमारे शौहरों के रिज्क में बेहिसाब बरकत डाल दे, हमारी औलाद को नेक और फरमा बरदार बना दे, और हमें ऐसे आमाल से बचने की तौफीक दे जो हमारे घरों को उजाड़ देते हैं और सुकून को खत्म कर देते हैं। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें, और मजीद ऐसे ही ईमान अफरोज बयानों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।